ट्रंप से पहले रूस ने चीन में बिछा दी बड़ी कूटनीतिक चाल? क्या लावरोव का बीजिंग दौरा बदल देगा ट्रंप का पूरा गेम प्लान? क्या ईरान संकट के बीच बन रही है नई 3 देशों की धुरी? क्या ट्रंप की टैरिफ धमकी का रूस चीन ने दे दिया जवाब? दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच कूटनीतिक शतरंज तेज हो चुकी है। इस बार चाल चली है रूस ने। जब सबकी नजरें डोनाल्ड ट्रंप के संभावित चीन दौरे पर टिकी थी, ठीक उससे पहले पुतिन ने अपने भरोसेमंद कूटनीतिज्ञ सेर्जी लैवरोव को बीजिंग भेजने का फैसला कर लिया। अब सवाल ये कि आखिर इस टाइमिंग के पीछे की रणनीति क्या है? दरअसल ट्रंप का चीन दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके बड़े डील मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप पहले ही चीन को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उसने ईरान को हथियार सप्लाई किए तो उस पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। यानी ये तो साफ है कि अमेरिका चीन पर दबाव बना रहा है, अपने हिसाब से समीकरण सेट करना चाहता है। लेकिन रूस इस गेम को समझ गया है और इसीलिए उसने पहले ही अपनी फील्डिंग सजा दी है। लावरोव का बीजिंग दौरा सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, बल्कि एक बड़ा काउंटर मूव माना जा रहा है। रूस की कोशिश है कि चीन का ये भरोसा दिलाया जाए कि अमेरिका के दबाव में आने से उसे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि रूस चीन की दोस्ती ही आगे का मजबूत रास्ता है। अब इसमें एक और बड़ा फैक्टर जुड़ जाता है। ईरान मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान, रूस और चीन तीनों के लिए बेहद अहम हो गया है। रूस के लिए ईरान एक मजबूत सैन्य सहयोगी है, जबकि चीन के लिए ये सस्ते तेल का बड़ा स्रोत। ऐसे में अगर अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान पर दबाव बढ़ाते हैं तो इसका असर सीधे इन दोनों देशों पर पड़ेगा। यही वजह है कि इस बैठक में ईरान को लेकर साझा रणनीति बनाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही रूस और चीन ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है, ताकि पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती दी जा सके। डॉलर की पकड़ कमजोर करने और आपसी व्यापार को अपनी मुद्रा में बढ़ाने जैसे मुद्दे भी इस एजेंडे में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ अमेरिका है जो टैरिफ और दबाव की रणनीति से काम कर रहा है, दूसरी तरफ रूस और चीन की जोड़ी है जो एकजुट होकर जवाब देने की तैयारी में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप का दौरा इस समीकरण को बदल पाएगा या फिर दुनिया एक नए पावर लॉक की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल कूटनीति की बाजी बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि दुनिया का अगला पावर सेंटर कहां बनेगा।